अस्सलाम वालेकुम बाबा लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी दोस्त से आई हैं, हम ज़रा गपशप लगाते हैं, देखते हैं किस बात के ऊपर हम गप लगाते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह रखिए, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहनी अपने फैंस का, ठीक है ना। ज़्यादा लाइक करन, शेयर करन, साडे भैनों दी गल्लां जिन्नियां भी अगे पहुँचाइयां जान उन्नियां ही पहुँचान, शेयर करन। लिहाजा असी गल्लां एक टॉपिक ते कर रहे, एक मौजू ते कर रहे हैं। साडा कोई बच्चों वाला रोल नहीं, समझदार बीबियां इन्हां गल्लां नूं जरूर समझदियां होणगियां कि असी किस मौजू ते गल कर रहे हैं। तो ना ही ना अज तक अजकल किसी को फजूल टाइम है कि कोई गल करे, लेकिन ये असी अपने एक दुख सुख शेयर करनियां वा, एक अपने मसले बह के शेयर करदियां वा, ते अपने एक वाम नूं दसना चाहनियां वा कि लिहाजा की किस तरह है। तो बकायदा मैं सब भैन भरावां दा शुक्रिया अदा करना चाहनी हाँ। तो साडियां गल्लां नूं जरा गौर नाल सुनो मजीद कि असी किस मौजू ते गल कर रहे हैं। ते तुसीं ये दसो कि तुहाडा मियां तुहाडे नाल किस तरह तुहाडी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह साडी भाजी सोहनी जिंदगी गुजर रही है। एक साडी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले माड़े हालात सन ते फिर अल्लाह दा शुक्र है हुण ठीक है। हुण भाई की करदे ने? हुण ओह चलांदे ने रक्शा ते कुछ फार्म ने, अपने पोल्ट्री फार्म ने। चेले वाला पिंड शाह निजामपुरा वड्डा शाहकोट दे लागे में वो साडा पिंड है। ते पर असी शहर रहने दी उम्र शादी है, फिर असी शहर आ गए। अच्छा, ते अल्हम्दुलिल्लाह साडी दोवां जियां दी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, गलबात भी है। ते लिहाजा फिर वादे घाटे घरां च होई होंदे जांदे रहंदे ने। ने। तो मैं असल से मैं ये चाह रही हूँ कि हम लोगों को बंदे के बारे बात करनी चाहिए कि बंदे बेचारे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे घर में औरतें जो अच्छी रोल करती है वो बंदे अपने घर में और बच्चों के यानी कि देखभाल करते हैं। जो बंदे थोड़े से औरतें घर में रोल अच्छा नहीं करती या अगर बंदे के ऊपर तवज्जो नहीं देती तो वो बंदे कैसे बाहर गलत होते हैं? आप बताओ शादी आपकी। तो वो पता क्या बात है, वो ये बात होती है ना कि औरत को चाहिए ना, एक अभी औरत है, उसको पता है कि मेरे शोहर ने इस टाइम पे आना है, तो वो अपने घर का सारा काम खत्म करके और अपने आप को नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के तैयार होकर है। तो जब बंदा घर से बाहर हो तो वो थका हुआ आएगा ना, तो वो थका हुआ आएगा, जब फ्रेश बीवी को देखता है ना तो वो वैसे ही बाहर बन जाता है, गुलाब की तरह खिल जाता है। तो बीवी को हमेशा ही आपने ये रखना चाहिए कि शोहर के आने से पहले सारे काम करके फारिग हो जाए और अपना नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के फ्रेश होकर बैठे। ये नहीं करना चाहिए कि बंदा बाहर से आए तो उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी। नहीं, ये तो बंदा फिर अपसेट हो जाता है। वो अपसेट होता है, वो थका हुआ आता है, वो और उसका दिमागी परेशानी हो जाती है। तो कई कई बाहर के हालात भी ऐसे है, काम मिलता नहीं बंदों को, लोग बड़े परेशान हैं। तो बीवियों को हैंडल करना चाहिए प्यार से, मोहब्बत से। हर चीज तो आजकल आग लगी हुई और है। सब बीवियां एक जैसी नहीं होती, कई करती हैं इस तरह और कई भी वो आदमी को, शोहर को वही नहीं देती, अहमियत ही नहीं देती। वो कहती हैं आया तो आया, चलो खुद ही खा पी के सो जाएगा। फिर ऐसे बंदे होते हैं जो बाहर औरतें पकड़ लेते हैं और औरतों को नहीं ऐसे करना चाहिए। नहीं औरतों को करना चाहिए कि हाँ जी, जो फिर रोती हैं बाद में कि हमारा घर खराब हो खराब गया, हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बिल्कुल सही आपकी बात है। बात ऐसे नहीं करना ऐसे चाहिए, नहीं बंदे करना के ऊपर चाहिए। ख्याल करना चाहिए, बंदे को टाइम देना चाहिए, कितने टाइम से गया, कितने टाइम पूरा बंदे के साथ रोल अदा करना चाहिए, कितने टाइम में गया, कितने टाइम में आया। अगर बंदे को आप टाइम नहीं देंगे ना तो बंदा कभी भी मेरे ख्याल में बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बंदे को आप नहीं पूछेंगी या नहीं करेंगी तो बंदा लाजमी बाहर दूसरी औरत की तरफ जाएगा। आप क्या कहती हैं? जी, आपने जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि आदमी जब शौहर बन जाता है वो एक उसको बहुत तवज्जो की ज़रूरत होती है और वो एक बच्चे के मानिंद होता है कि उसको आप ही ने उसको सब कुछ करना है कि आपने क्या खाना है, आपके कपड़े किधर है, आप नहाने लगे हैं, आपके कपड़े तैयार करके दे, ये सब कुछ। और जब वो बाहर से आते हैं तो उनको कभी भी कोई घर की शिकायत कि अम्मी ने ऐसे कह दिया है, भाई ने ऐसे कह दिया, कभी भी उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसीलिए वो जब वो आते हैं वो पहले से ही थके होते हैं और उनका माइंड वो थका होता है तो वो फिर गुस्से में आ जाते हैं, वो एक लड़ाई का सबब बन जाते हैं। हमें कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, शौहरों के ताबेदार भी रहना चाहिए और फिर शौहर भी उनको हाथों पे उठा के। जी, अगर आप शौहर का ख्याल रखेंगे तो शौहर को खुद ही गैरत आएगी, वो आपका रखेगा। अगर औरत उसको नहीं समझेगी तो फिर बंदा भी ऐसे ही समझता, वो कहता है मेरी तवज्जो नहीं देती, वो घर में जैसे वो खर्चा वो तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जरूरतें पूरी करनी है, ऐसे करना। फिर इसी तरह ना घर खराब होते हैं। जब औरत घर पे तवज्जो नहीं देगी ना, हस्बैंड आ रहा है बाहर से जॉब करके और थका हुआ आ रहा है और औरत तवज्जो नहीं देगी, वो अपने उसमें रहेगी, मैं आज मैके जा रही हूँ, मैं आज इधर जा रही हूँ,
तो वो फिर वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। असल में औरतों को ऐसे नहीं करना चाहिए। जब जैसे- हमारे घर में आए ना तो पहले नंबर पे हमारे जो पिछले लोग थी ना, अभी तो लड़कियां बिल्कुल बदतमीजी की तरह बिल्कुल, बंदा आता है तो बिल्कुल, बदतमीजी करती हैं, कोई चीज नहीं लाया तो बदतमीजी करती। हमारे बड़े जो थी वो कहते होती थी, सासें माँ यही कहती थी कि जब बंदा बाहर से आए बिस्मिल्लाह। चाहे कुछ भी ना लेके आए तो आप बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करके पानी दे बिस्मिल्लाह उसको पानी दो, जो घर में है वो दो। तो वो दोनों का प्यार होता था। प्यार होता था। तो बाहर बंदा जाता तो उसका पीछे कमर देखो कि मेरा मियाँ जा रहा है, तो दुआएं देती कि खैर से जाए, खैर से वापस आए। अभी औरतें इतनी हरामजादी भी हैं जो बंदे को पूछती भी नहीं है कि बंदा किधर जा रहा है किधर आ रहा है। बंदे भी फिर बाहर देख के दो दो बुढ़ियां साथ रख लेते, फिर औरतें रोती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। आदमी तो इसी रोती तरह ऐसी औरतें हैं, आदमी रोती इसी ये तरह- जो आजकल माशरा हो गया है, ऐसी औरतें रोती हैं। हाँ जी। घर में बंदे को टाइम नहीं देती, घर में देती हैं, बंदे को नहीं स्पेशली टाइम देती। हाँ जी। घर में देती हैं, सारा दिन लगी रहती हैं। सारा आदमी दिन को माँ को फोन कर लिया, फोन कर लिया, आजकल ये सहेलियों को फोन कर लिया, दोस्तों जब के साथ शौहर कर भी लिया, आना ऐसे ही। बिल्कुल। है, शौहर भी आना है, बच्चे भी गंदे, घर भी गंदा, खाना भी नहीं तैयार, तो फिर तो वो शौहर ज्यादा ये गुस्सा कहेगी कि करेंगे। हाँ चलो बाजार से आप सोए रहना, बाजार से मंगा सोए लो। रहना, और उन्होंने उसके लिए ना कोई खाना तैयार करना होता है। ये आदमी को खुश करने के लिए, उसके लिए आप घर साफ करें, बच्चों को नला दिला के खुद तैयार खाना भी होके- घर में करना चाहिए, क्योंकि उसी तैयार में करके- प्यार आजकल मोहब्बत तो ये बढ़ता है। बर्गर और ये रुकी- सामान घर में होम डिलीवरी चल गए हैं। भाई आप मलिक साहब को कितना टाइम देती हैं? कुछ टाइम देती है मलिक साहब को? जी मैं तो मलिक साहब के लिए सब कुछ करती हूँ। टाइम मतलब देती है हाँ ना, जी, सही टाइम बिल्कुल देती है, उनको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी उनके कुर्बानी लिए दी है। खाना तैयार करती हूँ, बच्ची को तैयार करके रखती हूँ, उनके लिए घर साफ हाँ, करके जब रखती जाए हूँ, ना तो वो तो बेचारी, बहुत खुश हो कभी जाते कभी हैं। घर में जाते हैं तो खाना ही हर टाइम मैं तो किचन में अपने रहती है। शोहर का बहुत ख्याल रखती हूँ। बट साहब का, बट साहब आते हैं तो मुझे पता है कि उनका ये टाइम है, और मैं उस टाइम से पहले अपना काम वाम फिनिश कर देती हूँ। बच्चों को कह देती हूँ भाई तुम्हारे पापा आ रहे हैं और तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। और मैं अपने शोहर को पूरा टाइम देती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोहर जितने थके हुए आ रहे हैं घर में, उनकी थकन बिल्कुल उतर जाए और फ्रेश हो जाए। सही और बात। माशाल्लाह वो ऐसे ही होता है। हमारे में आज तक लड़ाई नहीं हुई है, हम दोनों मियाँ बीवी में आज तक लड़ाई नहीं हुई है। बहुत अच्छी बहुत बात कुछ है। है, क्योंकि आप जब सही ख्याल करना रख चाहिए। हाँ जी। बार बार बंदे को पानी पूछेंगी, चाय बिल्कुल, पूछेंगी, चाय, उसका ख्याल पानी, रखें, ख्याल। क्योंकि लड़ाई तो हो नहीं, हाँ, होती और नहीं है। आजकल की नस्ल की लड़कियों को चाहिए कि अपने शोहरों को टाइम दें, और बिल्कुल। उनके आने से पहले ये नहीं कि सर पे पट्टी बांध के बैठ जाएं जी मैं बीमार हूँ। और शोहर तो आजकल बेचारा मोबाइल पट्टी देख के फोन पागल हो आते जाता है। ही- लड़कियां मोबाइल बहुत चलाती हैं, व्हाट्सएप गाने ये वो, नहीं इसी आते वजह से टाइम भी कम हो गया। ऑर्डर कर दिया जी, मैकडोनल्ड मंगवा ले। आदमी तो मैकडोनल्ड या KFC नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको वो तो बच्चे घर तो की रोटी बच्चे पसंद है। पसंद करते हैं। जब माँ हाँ घर जी। में बनाएगी नहीं तो तो बच्चे बच्चे तो से बच्चों खाएंगे। के लिए बाहर मंगाए तो बच्चे तो खाएंगे। और हमेशा आप ये देखें कि अगर आपने शोहर के दिल तक पहुंचना है ना, अपने हाथ से अच्छा सा खाना बनाए कि वो खा के खुश हो जाए, पेट से वो दिल में जाएगा उसके। प्यारे सी क्या और करें? दिल में गया तो मेरे समझो ख्याल वो में- बाहर मेरे बाहर। ख्याल में तो बिरयानी बनानी चाहिए, हाँ। मसाले वाली है बिरयानी बनाए, सब्जी बनाए, जो साथ बनाए मगर रायता अपने हाथ बनाए। से हाँ बनाए। जी, सलाद लेकिन सलाद बनाए, फिर सारे अच्छा सा आदमी खाना बिरयानी बनाए। भी नहीं पसंद करते, रोटी भी पसंद मगर करते। साथ बैठ के खाने का मजा भी कुछ और है। हमेशा शोहर को बाजार की आदत ना डालें, असल अपने में हाथ की आदत पता डालें। क्या हुआ शाजिया, एक दफा मेरी एक दोस्त थी, तो उसका बंदा ना हार्ट का मरीज था। तो मैंने उसको एक दिन कहा कि चले हम बाजार में खाना खाने चले, तो कहती है कि नहीं मैं अपने बंदे को बिल्कुल खाने नहीं देती। कहती 15 साल से ये हार्ट का मरीज, मैं अपने बंदे को एक दिन बाजार का खाना नहीं देती। हर टाइम सुबह 7 बजे नाश्ता देती हूँ और 1 बजे खाना और शाम को 5 बजे, उसके बाद हम वॉक करते हैं। तो कहती 15 साल से मेरे बंदे को हार्ट की बीमारी है, तो मैं इसको खाना बाजार का नहीं खाने देती, मेरे बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कोई भी औरत समझती है ना, हर हाँ। औरत नहीं समझती। हर औरत नहीं समझती ना। अगर हर औरत ऐसी ये माहौल कहती बनाएगी मैंने तो कहा फिर झगड़े उसको होंगे बोला, नहीं। मैंने कहा अभी कैसे आप करती हैं? कहती मैं इसके लिए खाना जो है ना ओवन में बनाती हूँ, 1 स्पून डालती हूँ ऑयल का, 1 स्पून पे जैसे वो करेले बनाने हैं या भिंडी बनानी, कोई भी सब्जी, तो मैं इसको ऐसे देती हूँ। और खाने जो ज्यादा चीजें बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना देती हूँ, देना भी नहीं चाहिए ना, हाँ, देना भी भी नहीं चाहिए। देखो ना पता नहीं कैसे बच्चे कैसे हार्ट मसाले का होते बाहर हैं। का खाना खा नहीं सकते। एक दफा मर्द को आदत पड़ जाए ना बाहर का खाने के मुंह लग जाए, हाँ। तो वो फिर बाहर ही तरफ जाता है, फिर वो घर में तवज्जो नहीं देता, ऐसे ही घर खराब हो जाते हैं। फिर लड़कियां रोती हैं कि हाई ये क्या हो गया। तो इसलिए मैं आज की जो नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उनको बताना चाहती हूँ कि आप अपने शोहर का ख्याल रखें, उनको अपने हाथ से खाना पका कर दें, और उनके आने से पहले अपना काम खत्म करके फ्रेश होकर बैठ जाएं कि वो आपको देख के उनकी सारी थकन ही उतर जाए, कि वो दोबारा ये कहें नहीं कि हम इतने थके हुए हैं, उनको महसूस ही ना होए कि हम ऑफिस से आ रहे हैं और हम इतने थके हुए हैं। सही बात है। कभी अगर कोई
पाँव दर्द हो रहे हैं या टांगे, ये वाइफ का एक हक बनता है उससे थोड़ा सा पाँव दबा दे या टांगे दबा दे तो मियाँ और भी खुश हो जाए, और भी खुश हो जाता है, उसका दिल मुतमिन हो जाता है। उनको कोई भी मेरी बीवी ऐसी कितना प्यार करती है, टेंशन कितना ना मुझे दे चाहती कि है। खाना लगा हुआ है और आपने कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया, वो आदमी कभी भी खाना नहीं खाएंगे, वो उठ के ही चले जाते हैं। हाँ, इसलिए ये बात ऐसे भी आपकी ठीक जी है। ऐसे नहीं करना चाहिए जब तक कोई अगर आपके दिल में बात रोई है। आप ही, मुझे ना आपकी पहले भी शिकायत आई है कि आप ना बड़ी गुस्से से रहती हैं, जैसे परेशान, थोड़ा सा मुस्कुरा के बात करा करो ना, तो मेरे व्यूअर जो है ना सब खुश हो जाते हैं। उधर ना एक दो मुझे कंप्लेन आई है कि ये जो पिंक सूट वाली है ना, तो ये ऐसे बैठी जैसे नाराज बैठी होती है। तो हमें किसी को नहीं पता हम कितने हम आपस में हैप्पी और खुश है, तो थोड़ा सा ना दिखाया करो अपना। अच्छा, सॉरी कि ये ऐसा किसी ने व्यूवर्स ने फील किया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे थोड़ा सा जरा मुझे सीरियस रहने की आदत है। लिहाजा इसका मूड ही ऐसा है, इसका कभी मजाज कभी ही ये ऐसा है। घर में बच्चे इतनी बोलते हैं, serious हो बच्चे जाती है। बोलते हैं तो मैं कहती हूँ उसकी आदत है ऐसे सीरियस हाँ रहनी है, जी। ऐसे फजूल बात भी नहीं करती। हाँ, तो इसकी आदत है ऐसे, इसकी आदत है, नेचर इसकी ऐसी है कि ये लेकिन मैं इनके साथ अपना सबके नहीं। साथ बहुत प्यार करती हूँ और आप सबसे भी बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये ना मैं हंस लेती हूँ। सही बात है, हंसना चाहिए जब वो खुशी से अच्छा। बैठो ना, फिर ऐसे थोड़ा सा फेस बना के बैठो तो अच्छा नहीं लगता ना। अपने दोस्तों के साथ बैठ के कोई हंसी खुशी बात करनी चाहिए। किसी के साथ इंसान बैठा है तो आपके मियाँ का नाम क्या है? मेरे मियाँ का नाम नसीर अहमद नसीर है। हाँ जी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हैं, हाँ अच्छी जी। आपने बातें की जो बहुत अच्छी डीलिंग आदत अच्छी करते है, हैं। बहुत अच्छी तो है। हाँ जी, सही वो है। खुद भी बहुत अच्छी है। ये मेरी अपनी कुछ गलतियां हैं जो मैं अपने आदमी को खुद नहीं समझ सकती किसी हाँ वक्त। जी, वो मेरे समझना ऊपर चाहिए, वो हो बहुत जाते जरूरी गुस्सा, है। वरना लेकिन वो मेरे साथ बहुत वही अच्छी होता है ना जहाँ प्यार होता है। प्यार होता है। हाँ, गुस्सा भी वही होता है। तो कोई बात नहीं, गुस्सा करते हैं तो बर्दाश्त करें, कोई हाँ, बात नहीं। उसके यही पूरे होता है, कभी मियाँ गुस्सा कर ले तो हाँ। औरत औरत को को करना खामोश होना चाहिए, चाहिए। खामोश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर ताली एक हाथ में नहीं बजती, दोनों हाथों से जी, बजती बिल्कुल, दोनों हाथ से कभी कभी हम कह देते हैं कि वो ना औरत बेचारी बेगुनाह है, औरत बेचारी मजलूम है, ऐसे बंदे को नहीं, ऊपर नहीं, सारा कुछ ये डाल गलतियां देती है। हमारी तो भी ताली होती है। दोनों हाथों से बजती बिल्कुल, है। दोनों हाथ से जब मियाँ भी कोई बात करता है और लेडीज भी करती है तो फिर लड़ाई फिर बढ़ती लड़ाई है। बनती है। अगर एक बंदा खामोश हो जाए ना तो फिर अपने लड़ाई आप नहीं को बनती। पी लेना तो लड़ाई मेरे ख्याल में नहीं बनती। हाँ। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। नहीं, लड़ाई खत्म हो अब गई, जैसे खत्म हो कई आदमियों की आदत है, अब उनको प्यार है अपनी बीवी के साथ, तो वो प्यार से गाली भी दे देते हैं, तो आगे से बीवी वो बात को समझती नहीं है, वो उल्टा उनको वही जवाब देगी, तो फिर तो घर नहीं लेकिन बसेगा। ये मुनासिब तो नहीं है ना कि आदमी को आगे से गाली देना या आगे नहीं, से वो बात मैं करना। ये गाली नहीं कह रही कि प्यार अक्सर आजकल हो रहा है, ये प्यार बात से आजकल चल रही है। आजकल ऐसे चल ये रहा है कि आजकल एक चल बात रही करो तो है। आगे चार बातें होती ये हैं। हर घर में चल रही है। ये माओ को मर्द को- पता है, बहनों को हाँ। पता है, जो घर में रहती हैं औरतें बड़ी बुजुर्ग, उनको पता है ये क्या हो रहा है अंदर। हम तो एक अपना वो बता रहे हैं ना जो आजकल हो रहा सही है, बात। लेकिन जो घरों में रहती हैं अपना मैं- खामोश बैठी हैं, उनको सब पता है कि हमारी नौएं, लड़कियां, बहुएं क्या कर रही हैं। अल्लाह रखी, मैं अपनी एक बात बताती हूँ। आज से जब मेरी शादी हुई ना तो तकरीबन 35-36 साल पहले की बात है। तो मैं ना अपनी सास को समझ नहीं सकी, तो मैंने ना उसको एक दिन सामने जवाब दिए। वो कोई बात की तो मैंने उसको सामने जवाब दे दिए। तकरीबन 3-4 जवाब दिए। तो जवाब देने के बाद ना मैं अपने आप में ये सोचा कि शमीम अगर तेरी माँ भी होती तो वो भी डांटती तो आपने सहना था ना। हाँ। तो आज इसने मुझे ये जवाब कोई बात की तो मैंने उसको सामने जवाब दिए। उसके बाद मैंने उससे सॉरी की। सॉरी करने के बाद अभी तक वो यकीन करो ना, मैं कभी किसी को नहीं भी मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो वो लोग रोते हैं बिल्कुल ये कि बात जब है। भी मिलते हैं ना उस एक दफा की मेरी ये गलती है, मैंने जवाब दिया। उसके बाद मैंने कभी किसी के साथ, देवरों के साथ, नंदों के साथ, कभी किसी के साथ लड़ाई वाली बात ही नहीं की घर में। ये बाजी आजकल जो नई नस्ल है ये नहीं समझती, जो 40-50-60 साल के ऊपर गए हैं ना, हाँ जी। उनको इस रूल का पता है। आज उनको बताओ ना तो वो आगे से उल्टा जवाब मिलता है, हाँ। सुनने में उल्टी बात मिलती है। लेकिन आजकल ना माओ की इज्जत है, ना नानियों की, ना दादियों बड़े की, को समझ ना नहीं है। बड़े भाइयों की, ना बड़ी बहनों की, ना बर्दाश्त का भाभीयों मादा की। नहीं रह गया। ये बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। बर्दाश्त का बच्चों के मादा अंदर नहीं से है, जो वो बर्दाश्त है वो कहते हैं खत्म हो कि चुकी है। हम जवाब जब तक नहीं देंगे तो हमारी वो शादी- बच्चे हम लोग अच्छा, पैदा हमें करते फर्क हैं। आएगा अगर हाँ। हमने जवाब नहीं दिया तो हमारी हाँ, इंसल्ट जी। होगी। हाँ। तो तो जरूर ऐसे हमें- नहीं करना चाहिए। बड़े कोई, मैं सच्ची यकीन करो, पहले भी कह रही थी, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े लोगों की दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया। बिल्कुल 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 भाई। मैंने जो बड़ी मेरी माँ जैसी हुई है ना, सास जैसी हुई है,
मैं उन लोगों की इज्जत की है और कपड़े बना के दिए हैं उन लोगों की, यानी कि मुझे मालिश करनी पड़ी, मैं की है, मैं नहलाया है। इस तरह ही ना जितने भी मेरे से ना, यानी कि मेरी माँ की एज के और सास की एज से मैंने ऐसे लोगों की खिदमत की, और मुझे इतनी दुआएं लोग देते थे ना, यकीन करो कि लोग अपनी झोली उठा के ना कहते थे कि या अल्लाह शमीम को गैब बना मदद करे, तो इतना रिज़्क दे जितना कुओं में पानी है। तो अल्लाह ताला ने पता नहीं किसकी दुआ सुनी और किसकी अल्लाह दुआ ताला ने मुझे सुनी। ऐसे ही और दिया। लग जाती है, ऐसे ये दिया। दुआ भी लग जाती और है, बड़े बुजुर्ग की दुआ लग जाती है तो और बच्चों बददुआ भी को लग अभी जाती जो है। बच्ची है ना, इन लोगों को दुआ लेनी चाहिए। हाँ जी दुआ बिल्कुल। चाहे सास है, चाहे बेटी है, हाँ जी चाहे बहू है, इन बिल्कुल। लोगों को एक दूसरे का सेवा कराम करनी होना चाहिए, बड़ों की, इज्जत बुजुर्गों करनी की चाहिए। सेवा हाँ करनी जी। चाहिए और दुआएं और अब लेनी ये भी नहीं चाहिए। है कि आ जाती जिंदगी है, इतनी लंबी नहीं, क्लोज सी जिंदगी है, मेरी प्यार से बेटियां जिए। तीन मतलब बेटियों की शादी है, शादी होती है, मैं तो डांट करना देती पड़ता हूँ, है। कोई बात करता। आप देखा ना कल बेटी हाँ। को भी, मेरी बेटी की 20 साल हो गए बड़ी की शादी हुई को, तो मैं उसको डांट देती हूँ, गलत बात हो ना उसको डांटती हूँ। दूसरी बेटी को भी, तीसरी को भी, मैं अपनी बच्चियों को गलत करांगी कि तुम लोग वो हमारी बेटियां, ये हमारे बच्चे हैं, कभी इनको ये नहीं डांटना हमारा हक बनता है। कि नाराज होगी तो बेटियों को बोला हाँ जाके लड़ाई शुरू कर दी। नहीं, जैसे नहीं, ऐसे करना ये- नहीं, माओ को ऐसे करना नहीं चाहिए। नहीं करना बेटियों की चाहिए। मगर बाजी जब ये भी बेटियों तो की देखो, शादी कर दी तो सोचना चाहिए कि बेटियों ने कर रहा है। मगर हाँ। बाजी ये भी तो देखे ना, कई बच्चे सुन लेते हैं, माँ डांटे भी तो सुन लेते हैं। अब जैसे कल आप हम लोग गए हैं उसके घर फरजाना की तरफ, तो आप फरजाना को डांट रही थी और फरजाना सुन रही थी, हाँ जी। मगर कई बच्चे आगे से जुबान चलाते हैं, वो सुनते नहीं है, माँ की रिस्पेक्ट नहीं जी करते। ऐसे करना ही चाहिए ना बच्चों को। हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो चीज है ना, ये ये हमारे चीज माशरे में बहुत फैल गलत चुकी है। है, हाँ गलत है, बहुत बड़े की गलत बात है। सुननी क्योंकि चाहिए। एक दूसरे को देख के ही ना दूसरी नस्ल खराब होती है। खराब होती है। तो ये बच्चों को चाहिए कि अगर माँ या बाप कोई भी बड़ा, ये जरूरी नहीं कि माँ बाप ही, वो दादी है, नानी है, अगर आपको समझा रहे ससुराल हैं, वाले हैं, हाँ, कोई भी है, उन लोगों को एहतराम से बोलना चाहिए। एहतराम से बोलें, क्योंकि उनका भी दिल नाजुक होता है। इसलिए जरा अपने आप में रहें और तहजीब से सुने और तहजीब से जवाब दें। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर आप उनको तहजीब से जवाब देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बल्कि आपको और आपको प्यार करेंगे। तो इसलिए ये ज्यादातर बच्चों का ये मसला है, हाँ बिल्कुल। हर बच्चा नहीं बर्दाश्त करता। नहीं, आज नहीं, नहीं। पता है कि अभी जो हो गया ना, मेरा ख्याल कोई 100 में एक घर होगा जो बच्चे एक दूसरे की बात माँ बाप बिल्कुल। की मानते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है ना वो अपनी मनाते हैं। अपनी मनाते और हैं। तो हमेशा जो याद माँ रखें- बाप का फिर दिल जो है ना वो बेचारे जाता क्या है। फिर उन लोगों ने पैदा किया होता हाँ, है, जी। तो उन लोगों ने तो फिर मजबूरी से सुननी पड़ती है ना। जी, बिल्कुल। अगर बच्चे नहीं मानेंगे तो माँ बाप को तो सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। तो बच्चों को चाहिए माँ बाप के ऊपर रहम करना चाहिए बिल्कुल। और सास सहुरे के ऊपर भी रहम करना चाहिए। उन लोगों के साथ एहतराम से बोलना चाहिए उनके और साथ एहतराम से बात cooperate करें, करना और चाहिए। मिल के जो बंदा खाता है ना उसमें बहुत बरकत है। बरकत है। आजकल एक ना मेरा वो भाई है सियालकोट में, तो वो उस दिन मुझे बता रहा है, कहता है मैंने वो उसका ना कोई शादी का बेटे की हुई है ना, रिश्ता किया हुआ है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अगर लड़का बाहर चला जाता है ना, तो यानी कि हमारी लड़की शादी होके बाहर ही चली जाएगी, इधर रहेगी तो फैमिली के साथ रहेगी। कितनी गलत बात है। हम लोग पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारा लड़का या लड़की जो है ना अलग बाहर हो जाएगी तो बड़ों से। अलग हो जाएगी। कितनी गलत बड़ों बात से है। अलग हो जाए, कितनी मुश्किल सेवा से ना बच्चों को करनी पैदा पड़े। करते जब हैं। लोग हम ही खुद ही ऐसा सोचेंगे हाँ तो जी। बच्चे तो वैसे करेंगे ना। हाँ जी। जबकि ये चीज़ उसका नहीं काम होनी है चाहिए। आदमी जिधर मर्जी काम करे, उसका काम है घर में आए। और जबकि ये हैं? चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी पता क्या है, कुछ ना बेटों की भी गलतियां होती हैं। कई बेटे बीवियों को इतना सर पर चढ़ा रहते हैं कि वो सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं करते। असल में वो भी ये बात होती, बेटे बेचारे भी क्या करें, जब बीवियां बेटों को बोलती हैं ना तो वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं हाँ। अपना घर बसाने के लिए। आजकल कौन सी सस्ती शादी हो रही है, आजकल हर जगह पे जो भी है महंगे से महंगा मिल रहा है। कितना खर्च जो करते हैं, बेटी लेकिन को एक दफा सर पे दूसरे उठाओ, दिन ही आके तो दोनों मियां बीवी में चपलिश होने शुरू हो जाती है, जिससे सारा खानदान परेशान होता है। परेशान हो जाता है। तो इसलिए ना औरतों को ऐसे करना चाहिए ना आदमियों को ऐसे करना चाहिए। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। यही हम और ये आप लोगों छोटी को सी यही जिंदगी कहेंगे। है, प्यार हाँ के जी। साथ गुजार लें। अभी तो क्या है और कि हमारी बीमारियां दुआओं इतनी के हैं साथ, ये। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, सबके साथ। और हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग, बच्चे हमारे, बेटे हैं, बेटियां हैं, बड़े हैं, आप सब समझ के अपने वालदा वालिद की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें बड़ों की। और कोई आए गए बहन भाई के सामने भी अपने माई बाप की इज्जत करें। और हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही चाहते हैं कि आप लोग जो है ना अपने बड़ों की इज्जत करें, अपनी माओं की करें खास करके। और
जैसे भी आप हैं, हम आपके माँ बाप हैं, आप हमारी औलाद हो, लेकिन आप लोग जो समझ घर में यही होना चाहिए कि रल मिल के खाना खाना चाहिए बड़ों लोग के साथ, और बच्चों इसमें को बहुत बरकत है। बहुत बरकत है, बरकत है, बिल्कुल। और डालते बहुत जहाँ पे अच्छा लगता है। थोड़ा सा और खाना खास भी करके सब मिलके बीवी खाएं। अपने शोहर के साथ खाना खाए तो हाँ जी। और प्यार फिर ज्यादा बढ़ माशाल्लाह जाता है। अल्लाह ताला और एक बहुत बार बरकत डालते हैं। मैं उन सासों को कुछ कहना चाहती हूँ कि जो सासें अपनी बहुओं के को ऊपर बेटी जुल्म नहीं करती समझती, हैं, हाँ जी, वो भी बहुएं करती समझती हैं। हमेशा जब दूसरे की बेटी को ला रहे हो, आप अपनी बेटी समझ के लाओ, सही बात क्योंकि है। आपकी बेटी भी किसी के घर गई हुई है। गई अब हुई है। सासें ना बने, उनकी अम्मी बने, तो घर में कोई कभी भी लड़ाई झगड़ा लड़ाई नहीं झगड़ा होगी, नहीं कुछ होता, नहीं सही होगा। बात है। अगर आप बहू को बेटी समझेंगे तो आपका घर जन्नत का एक नज़ारा होगा, क्योंकि वो आप किसी की बेटी को ला रहे हो, वो अपना घर मत छोड़ के आ रही है, वो अपनी वहाँ बेटी बैठ आगे के जा रही, छोड़ के दूसरे की बेटी बिल्कुल। आ रही हाँ है, जी। तो उसको ऐसे please, ऐसे देना चाहिए जैसे अपनी बड़ी बिल्कुल। बेटी को दिया है। सासें भी कुछ सुधर जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बहुओं को बेटी समझे तो बहुत अच्छी फैमिली चलती है, और बेटे भी राजी हैं और बेटियां भी राजी, सब कुछ घर बहुत अच्छा चलेगा। खुदा ताला सबके ऊपर अल्लाह रहम ताला करे और सबको खैर रहम करे। करे। तो इंशाल्लाह अभी हम इजाज़त आप लोगों से मांगते हाँ हैं। जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सब लोग आप लोगों को और अच्छा दिखाते हैं। ये हम 4 दोस्त हैं, यानी कि ये बहुत हम अच्छी दोस्त हम हैं। अपनी गपशप और अपने ज़हन और जो भी इस हालात और जो भी वाकयात आपको सुनाया, ये पूरा माशरे का हाँ और जी। हम लोगों का ही ये बिल्कुल, सारा हम हमने लोगों सोच के ऊपर विचार किया कि स्टोरियां बनी हुई ये हैं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बात हो रही है बच्चों के बीच, बड़ों के बीच, और हम लोग आपको ये पैगाम देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बातें। और आप लोग अब हमें इजाज़त दें, तो अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।